नमस्कार। स्वागत है एक और नेक्स्ट वीडियो में। हम लोग आज थंबनेल देखकर आप लोग को पता चल ही गया होगा कि आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग जो भी क्वेश्चन पे चर्चा करने जा रहे हैं, जो 10th संबंधित प्रश्न जो पूछती है बोर्ड बार बार, उसी पे आजकल चर्चा करेंगे। इसमें हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो बार बार रिपीट किया गया है बोर्ड में। बार बार बोर्ड ने रिपीट करता है इस क्वेश्चन को। तो त्रिकोणमिति संबंधित प्रश्न पे हम लोग चर्चा करेंगे आज। तो आज हम लोग देखेंगे त्रिकोणमिति में कि क्या क्या है जो हमें पढ़कर जाना चाहिए। तो सबसे पहले हमने पहला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। आज समय को ज्यादा बर्बाद न करते हुए क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है? ओके। क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहती है? कहता है सिद्ध कीजिए कि cos a बटा 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटा cos a इजकल टू 2 sec a। इस बात को बोर्ड ने कई बार पूछे इस क्वेश्चन को, तो देखते हैं हम लोग। कहता है cos a प्लस 1 प्लस cos a बटा 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटा cos a बराबर 2 sec, है ना? यहाँ पे देखेंगे हम लोग, यहाँ कह दिया कि cos a बटा 1 प्लस साइन ए प्लस 1 बटा साइन ए प्लस बटा cos a बराबर 2 sec। तो देखेंगे यहाँ पे कि हम लोग चलेंगे LHS से। आप लोग पहले कहीं ना कहीं पढ़ चुके होंगे LHS एंड RHS, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। हमें कभी कभी लेफ्ट को राइट में सिद्ध करना पड़ता है, बराबर करना पड़ता है, तो राइट को लेफ्ट में बराबर करना पड़ता है ना? फिर जब दोनों इक्वल हो जाते हैं, इक्वल नहीं पूछा कि क्या इतना बराबर इतना है, अगर है तो दिखाइए, सिद्ध कीजिए। तो यहाँ देखते हैं सबसे पहले LHS से। LHS से LHS से कहता है कि यहाँ चलेंगे cos a बटा 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटा cos a, राइट? तो यहां देखेंगे हम लोग कि दोनों का एलसीएम लेंगे। दोनों का एलसीएम मिल जाएगा आपको 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब देखेंगे साइन ए और कॉस ए दोनों एलसीएम ले चुके हैं, तो क्या साइन को साइन से डिवाइड करेंगे तो साइन समाप्त हो जाती, बचेगी कि कॉस बचेगा सिर्फ। तो कॉस को कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन को साइन मिल रहा है छोड़ देंगे, जो नहीं मिल रहा है उससे गुना करेंगे तो 1 प्लस साइन को 1 प्लस साइन ए के 1 प्लस साइन ए से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस साइन ए के होल स्क्वायर हो जाएगी, ठीक है? अब क्या होगा यहाँ पे, फिर हम लोग आगे चलेंगे। कहता है कि cos का cos स्क्वायर ए छोड़ देंगे प्लस 1 प्लस साइन ए। देखने से लग रहा है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर पर हम इसे तोड़ते हैं तो पूरी तरह से टूट जाता है। तो देखेंगे कि a स्क्वायर प्लस 2 a b और प्लस b का होल स्क्वायर, ठीक? बटा ये दोनों के यूं छोड़ दीजिए, तो 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि कॉस का कॉस से छोड़ देंगे, कॉस का कॉस ए स्क्वायर प्लस 1 का 1 हो जाएगा। 2 को साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 साइन हो जाएगा, 2 साइन ए हो जाएगा प्लस साइन का साइन स्क्वायर आ जाएगा। थीटा है, अगर ये है तो ये कर देंगे, थीटा है तो थीटा करेंगे, बटा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। कॉस का कॉस स्क्वायर रहने देंगे, कॉस स्क्वायर ए यहाँ साइन स्क्वायर एक जगह कर देंगे तो प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस यहाँ 1 है तो 1 छोड़ देंगे, प्लस यहाँ क्या है 2 साइन ए बटा यहाँ करेंगे 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है? अब देखेंगे यहाँ पर साइन कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर या साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। यहाँ कर देंगे 1 प्लस यहाँ कर देंगे 1 प्लस यहाँ कर देंगे 2 साइन ए बटा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब देखेंगे यहाँ पे देखने के लिए हम लोग क्या मिल रहा है कि 1 जगह डिवाइड करेंगे 1 प्लस 1 तो हो जाएगा 2, लिख देंगे 2 प्लस 2 साइन ए बटा 1 प्लस साइन ए
इंटू कॉस ए, दो कॉमन ले लिया जाए तो बचेगा 1 प्लस साइन ए, यहां कर देगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ध्यान रहे 1 प्लस साइन से 1 प्लस साइन कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 2 बटा कॉस ए। अब ध्यान रहे 2 बटा कॉस ए हम लिख सकते हैं कि 2 इंटू 1 बटा कॉस ए, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, एकदम लिख सकते हैं इसको। तो 2 का 2 छोड़ दे क्योंकि मल्टीप्लाई में है, और 1 बटा कॉस ए बराबर फार्मूला होता है सेक ए, 1 बटा कॉस ए इजकल टू सेक ए। आपको यही सिद्ध करने के लिए कहा गया है, तो कह देंगे एल एच एस बराबर है आर एच एस। ओके, यहाँ पे जाके प्रूव करेंगे। अगर 5 नंबर देती है 3 नंबर देती है तो ये क्वेश्चन बार बार रिपीट किया गया है। इस पर एक बार अगर एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं आप लोग, एक बार देख कर जाइए उसे, इसमें आपको बहुत लाभ मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे, ध्यान देंगे। यदि साइन ए बराबर एक्स तो कॉस ए का मान एक्स के पदों में निकालें। अब बताइए साइन ए बराबर क्या दिया गया आपको, साइन ए बराबर एक्स दिया गया है। साइन ए बराबर एक्स दिया तो कॉस का मान ज्ञात, कॉस ए का मान, कॉस ए का मान एक्स के पदों में निकालें। कॉस जो ए का मान है, कॉस ए का मान है जो एक्स के पदों में निकालने का रहा है, पदों में निकालने के लिए बोल रहा है, निकाले। तो सबसे पहले यहां ध्यान देंगे हम लोग कि सर कहा क्या गया, साइन ए का मान दिया है, साइन ए बराबर हम एक्स है, हम जानते हैं, हम लोग क्या करते हैं कि जानते हैं कि सर साइन स्क्वायर ए इज साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इजकल टू 1। अगर साइन की बात करते हैं तो साइन स्क्वायर ए बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अगर कॉस स्क्वायर की बात कर ले हम लोग कि कॉस स्क्वायर ए बराबर सर तो 1 माइनस साइन स्क्वायर। ओके, हमें कहा कॉस निकालना है बाबू, क्या निकालना है, कॉस। कॉस बराबर एक्स के पदों में निकाले है ना, तो यहां देखेंगे कि सर कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। कोई दिक्कत यहां तक? तो सिर्फ कॉस की बात आएगा, सिर्फ कॉस की बात आएगी तो वर्ग है वो बराबर उस पर जाएगा तो वर्ग मूल में चला जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। आया आपको यह बात को पहले से ही ध्यान दिया चुका है प्रश्न वालों ने कि साइन ए बराबर एक्स है, साइन ए का मान क्या है, एक्स है, और इसने कहा भी है कि कॉस को एक्स के पदों में ही निकालें। तो 1 को 1 कर देंगे और माइनस का माइनस कर देंगे, साइन का मान क्या है, एक्स है, तो एक्स है। अगर यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर कर देंगे, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1-2 नंबर का क्वेश्चन पूछती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 था, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है 3 थीटा इक्वल टू कॉस इंटू थीटा माइनस 6 डिग्री। थीटा एक न्यून कोण है, 3 थीटा क्या एक न्यून कोण है, तो थीटा का मान ज्ञात करने के लिए। तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग कि सर यहां पे दिया गया 3 थीटा इक्वल टू कॉस थीटा माइनस 6 डिग्री। थीटा को हम लिख सकते हैं कि कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, लेकिन यहां पे होना चाहिए आपको साइन थीटा, साइन थीटा, यहां पे क्या होना चाहिए, साइन थीटा। साइन 30 डिग्री सॉरी साइन 3 थीटा इक्वल टू कॉस इंटू थीटा माइनस 6 डिग्री है ना। तो यहां पे चलेंगे हम लोग इस तरह से और यहां लिखेंगे कॉस थीटा थीटा माइनस 6 डिग्री, कॉस से कॉस को काट दीजिए, यहां देखेंगे 90 डिग्री माइनस थीटा है यहाँ पे 3 थीटा इजकल टू थीटा माइनस 6 डिग्री। थीटा को इधर ले जाएंगे, 90 को इधर ले जाएंगे तो माइनस 3 थीटा और 1 थीटा है ना माइनस में इजकल टू माइनस 6 माइनस 90 डिग्री। जोड़ेंगे 3 थीटा और एक और थीटा 4 थीटा हो जाएगा माइनस में, यहां माइनस हो जाएगा 96 कट जाएगा, थीटा इजकल टू
96 माइनस 4 करेंगे, जब काटेंगे इसे तो आ जाएगा 4 दूना का 8 और 8 दूनी का 16, थीटा का मान 28। ये आपका हो जाती है आंसर। ठीक है, 28 न्यून कोणी है, क्या है न्यून कोणी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए यहां देखिए, यहां क्या कर रहा है, करे ना यहाँ पे कि cos थीटा इक्वल टू 7/8, cos थीटा बराबर दिया गया है 7/8, तो कॉट का मान दिया गया तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, सॉरी 1 माइनस कॉस थीटा का मान ज्ञात करने के लिए कह दिया। तो कभी कभी ऐसा लगता है हम लोग कि क्या करें, हम लोग ऐसा करते हैं कि पूरे को निकालते हैं, पूरे क्या करते हैं, निकालते हैं कि भाई कॉस कॉट बराबर दिया गया है तो आधार बटा, और कॉस का फॉर्मूला होता है आधार बटा लंब, तो आधार और लंब को निकालेंगे, आधार और लंब को निकालने के बाद हम कर्ण को ज्ञात करेंगे, कर्ण को जब ज्ञात होगा तो लंब बटा कर्ण होती है फार्मूला, तो लंब बटा कर्ण बैठाएंगे और आधार बटा कर्ण होती है तो आधार बटा कर्ण बैठा के उसको हम सोल्यूशन करेंगे। लेकिन हमें लगता है कि अगर हम ऐसा ही दिया गया है और इस पर हम काम करते हैं थोड़ा सा, तो देखने के लिए मिलेगा कि बस जो है वो है और इसी से सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो देखते हैं यहाँ पे कि सर वहां दिया गया है कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। यह बात जानना है आप लोगों को, 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, तो हम इस पे देख सकते हैं कि सर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इजकल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो हमें लग रहा है थोड़ा थोड़ा कि a प्लस बी और a माइनस बी, तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे कर देंगे सर a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, कोई दिक्कत, यहाँ पे वही करेंगे तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब देखने के लिए मिल रहा है कि सर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब हम बताएंगे कि सर यहाँ फार्मूला कौन सा सेट होगा। देख रहे हैं यहाँ पे कि सर एक फार्मूला हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। तो अगर साइन स्क्वायर ए के निकालना हो हमें तो कहते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ओके, अगर हम कॉस स्क्वायर का मान निकालना है तो कर देंगे सर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक, यहां कर दो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है कॉस स्क्वायर ए। यहां लिख देंगे सर कॉस स्क्वायर ए बटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है साइन स्क्वायर, कहां लिख देंगे साइन स्क्वायर ए। और हमें मालूम है कि कॉस स्क्वायर ए बटा साइन स्क्वायर ए इक्वल टू होता है टेन स्क्वायर ए, यहां कर देंगे सॉरी कॉट स्क्वायर है, यहां कर देंगे कॉट स्क्वायर ए, क्योंकि साइन स्क्वायर या तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर होता है कॉट टेन थीटा, कॉस बटा साइन हो जाता है कॉट। अब यहाँ पे हम देखेंगे सर यहाँ पे भी कॉट ही आ गया हमें, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कॉट का मान आपको दिया गया है, आपको कॉट का मान कितना दिया गया है तो कहते 7/8, तो सर यहाँ भी तो कॉट स्क्वायर का मान आया तो इसका वर्ग कर देंगे, तो जब वर्ग करेंगे 7 को 7 से वर्ग करेंगे तो 49 आ जाएगा, और 8 को 8 से करेंगे तो 64 आ जाएगा, 49/64 ही आपका आंसर हो जाती है। मैंने यहाँ पे किसी का कुछ निकालने की आवश्यकता नहीं की, हमने बस इसी से कुछ कार्य किया, उसी पे कोई काम किया और काम करने के बाद हमें यह रिजल्ट आई, और ये रिजल्ट इसलिए आया क्योंकि इसमें हम फार्मूला पे तोड़े हैं, और इस रिजल्ट आने से ये फायदा हुआ कि हमें पहले से कुछ रिजल्ट आपको दिया गया था, इसी का वैल्यू हम यहाँ पे बैठा दिए, बैठाने के बाद मेरा आंसर आ गया। ठीक है, यहाँ पे ना कोण बनाने की आवश्यकता हुई, ना त्रिभुज बनाने की आवश्यकता हुई, कुछ नहीं आवश्यकता, ना कर्ण को निकालने की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट चलेंगे इसी तरह से अगला क्वेश्चन पे। एक और क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है कि सिद्ध करे कि साइन साइन के पावर 4 थीटा माइनस कॉस के पावर 4 थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, क्या इतना बराबर इतना हो सकता है। तो हम लोग करेंगे सिद्ध, यहां लिखेंगे कि एलएचएस से चलेंगे, एलएचएस करके देखते हैं, तो साइन के पावर 4 माइनस कॉस को पावर 4 थीटा बटा साइन स्क्वायर का थीटा माइनस कॉस स्क्वायर का थीटा। ठीक, फिर आगे चलेंगे हम लोग,
यहां पे कर सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर बटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इतना तो कर ही सकते हैं। और फिर याद आ रहा है हमको कि सर a माइनस बी नजर आ रहा है हमको। देखने क्या देखने के लिए जा रहा है कि सर एक थोड़ा सा यहां चलेंगे, हम लोग लिखेंगे सर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इस फार्मूला का हम यहाँ पे उपयोग करेंगे, है ना। और ऐसे ही देखने में लग रहा है, तो देखते हैं यहाँ पे हम लोग को कि साइन स्क्वायर ए हो गया, कॉस स्क्वायर बी हो गया। तो यहाँ पे चलेंगे सर, यहाँ लिखेंगे साइन स्क्वायर ए थीटा माइनस कॉस स्क्वायर ए थीटा, सॉरी कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, इंटू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। मित्रों इस बात को जानना आपको अति आवश्यक है कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगी साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा से। तो आगे हम लोग देखने के लिए जो बच गया वो क्या बचा, तो बचा यहाँ पे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। और हमें मालूम है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। तो हमें लगा कि एक लाना था और एक मैंने लाया, तो कह सकते हैं कि सर एल एच एस बराबर है सर आर एच एस का। ये हो गया आपको प्रूव्ड, है ना, क्या हो गया आपको सिद्ध हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, अगला देखते हैं। चलिए फिर यहां पे दिख रहा है यदि tan 2a इजकल टू कॉट इंटू ए माइनस 18 डिग्री अर्थात 18 डिग्री हो तो ए का मान ज्ञात करें। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन इसी तरह से, ये क्वेश्चन दोनों से अगला को अगला जो बताए थे वो क्वेश्चन मिलाइएगा और ये क्वेश्चन मिलाइएगा। कहता है यहाँ पे कि tan, यहाँ देखते हैं हम लोग tan 2a इजकल टू कॉट इंटू ए माइनस 18 डिग्री, है ना। तो इसमें ए का मान पूछ लिया आपको, क्या पूछा, ए का मान। तो हम जानते हैं कि tan, आप पढ़े ऐसे कि सर tan थीटा इजकल टू सॉरी tan 90 डिग्री माइनस थीटा इजकल टू कॉट थीटा होता है। कॉट 90 डिग्री इंटू थीटा इजकल टू tan थीटा होती है। तो हमें क्या पता करना है कि सर अगर हम इसे बैठाएं इसके स्थान पे तो लगता है कि इस हिसाब से हमें बन जाएगी। इस स्थान पे हम इसे बैठाएंगे। और आपको यहां नहीं दिख रहा होगा तो मैं यहां लिखने का प्रयास करूंगा कि सर tan 90 डिग्री माइनस थीटा इजकल टू कॉट थीटा। कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा इजकल टू tan थीटा। हमें देखने से पता चल रहा है कि सर हम अगर कॉट के मान बैठाएं, कॉट के अगर मान बैठाएं तो इतना रखना पड़ेगा, और अगर tan के मान बैठाएं तो इतना रखना पड़ेगा। आप कॉट भी है, कॉट भी मान बैठा सकते हैं, tan है, tan भी मान बैठा सकते हो, तो आप पे डिपेंड करता है। अगर हमें कहें तो हम अगर tan को मान बैठाते हैं तो थीटा यहाँ 2a, अगर यहाँ थीटा की जगह a है बाबू तो यहाँ भी a कर देंगे, यहाँ भी a कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगर जो आएगी जो थीटा, थीटा की जगह 1 आएगा, थीटा की जगह क्या आएगा, a आएगा, ठीक। तो इसी पे हम चलते हैं कि tan का मान रखें, क्या मान रखेंगे, tan का। तो tan का मान रखेंगे तो tan बराबर होता ही है कि सर कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा का मान क्या है देखिए, तो 2a, तो यहाँ 2a कर देंगे। अब इसको काम नहीं है, इसको मिटा देंगे, इक्वल टू कॉट a माइनस 18 डिग्री, कॉट से कॉट कैंसिल हो जाता है, यहाँ है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री माइनस 2a इक्वल टू a माइनस 18 डिग्री। 90 डिग्री माइनस 2a बराबर a माइनस 18 डिग्री, ये आपको दिख रहा है ना। तो एंगल एंगल ए को एक तरफ करेंगे, सॉरी एंगल बोलना हमारे लिए उचित नहीं, गलत है, लेकिन फिर भी कहेंगे ए को एक तरफ करेंगे और जो डिजिट है उसको एक तरफ करेंगे। तो माइनस 2a और माइनस से इसलिए क्योंकि बराबर उस पर जाएगा तो प्लस है वो
चिन्ह इसका चेंज हो जाता है, माइनस में आ जाती है। तो -18 डिग्री, प्लस से उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। 2 ए पहले से, एक ए और मिला लें, 2 1 3 ए हो जाएगा। क्या चिन्ह होगा, माइनस होगा, बराबर। माइनस माइनस जब जोड़ देंगे तो हो जाएगा 90 10 108 108। ठीक है, यहाँ होगा माइनस, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये के मान निकालना हम लोग का। तो 108/3 काटेंगे, 3 तिया को 9, 6 तिया का 18, ये का मान क्या आ जाएगा, 36 डिग्री। ये आपकी आंसर है। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन कई बार परीक्षा पूछा है, इसलिए इस बात पे ध्यान आप लोग दीजिएगा, जरूर उसको बनाइएगा, बनाकर परीक्षा हॉल में जाने से पहले इसको एक बार जरूर देख लीजिएगा, ताकि आपके लिए बहुत लाभदायक होगी।